नमस्ते एवरीवन। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है। हाल ही में ये बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आइए समझते हैं कि इस बिल में ऐसे क्या प्रोविजंस है। देखिए, राइट टू डिस्कनेक्ट एक ऐसा लीगल प्रोटेक्शन है जो एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, जहाँ पे वे अपने काम से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर्स। फॉर एग्जांपल, यदि कोई एक व्यक्ति है और उसकी वर्किंग आवर्स जो है सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे, तो शाम के 6 बजे के बाद अगर उनका बॉस का फ़ोन आता है कि ये काम मुझे 2 घंटे में करके दो, तो वर्कर जो होगा यानी जो एम्प्लॉय होगा उसे मना कर सकता है, यानी अपने काम से डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये कानून उसे अधिकार देता है राइट टू डिस्कनेक्ट का। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भारत जैसे देश में इस कानून या इस बिल की आवश्यकता क्यों आन पड़ रही है। ठीक है। देखिए, आज का जो दौर है वो डिजिटल एज का दौर है। ठीक है, जहाँ पे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी हम देखा जाए तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, काम होता है, वो ऑनलाइन हम करते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ना, फैटिग होना यानी थकावट महसूस होना। ठीक है। इसके बाद इंसोम्निया यानी नींद का ना आना। ठीक है, या फिर कह लिए मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, या बर्नआउट हो जाता है। ठीक है। तो इससे रोकने के लिए, इससे कम करने के लिए ये बिल ये कहीं न कहीं वरदान की तरह साबित होगी। दूसरी बात ये समझना होगा कि इससे प्रोडक्टिविटी जो होती है डिक्लाइन हो जाती है। यानी अगर आप कोई पर्सन लगातार काम करते जा रहा है, ठीक है, तो जो उसकी उत्पादकता होती है यानी जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। तीसरी वजह ये है कि यानी जो हमारा फैमिली के साथ रिलेशंस होता है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप एक अकेलापन महसूस करेंगे, एक आइसोलेशन में आप जिएंगे। ठीक है। तो ये बिल एक तरह से सही साबित होगी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए। ठीक है, उनकी डिग्निटी के लिए। इसके बाद हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है, और कहीं न कहीं एक परस्पर संबंध बैठता है कहीं न कहीं इस कानून के तहत। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिकल 42 भी कहीं न कहीं राज्य को यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस टू दी पीपल। ठीक है, ये भी बात की गई है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी देश में ऐसे प्रोविजंस हैं वर्कर्स की वेलफेयर की प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पुर्तगाल हो गया। यहाँ इन देशों में वर्कर्स की जो डिग्निटी है उनको मेंटेन करने के लिए ये ऐसे प्रोविज़न उनके संविधान में है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।